श्रीनगर से हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। एक तरफ हम देख रहे हैं देश में सियासत चल रही है, दुनिया भर में हम मैसेज भी दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने कैसे अंजाम दिया, पाकिस्तान ने कैसे नापाक हरकतें की। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सेना का ऑपरेशन ऑल आउट श्रीनगर में चल रहा है। हर दिन एक नया एनकाउंटर, हर दिन आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। तो अभी क्या जानकारी वहां पे मिल पा रही है? और बड़ा सवाल जो विपक्ष लगातार पूछ रहा है, वो 4 लोग कहां गए जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था? वो अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं आए? देखिए, पहलगाम हमले के तुरंत बाद ही पूरे जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों के खिलाफ, हालांकि जो उनके ऑपरेशंस है फोर्सेस के, वो लगातार जारी रहते हैं। लेकिन इस आतंकी हमले के बाद जो बैसरन में पिछले महीने 22 तारीख को हुआ था, उसके बाद जो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई है वो काफी तेज उसी समय से हो गई। और सबसे पहले कोशिशें वही की जा रही थी कि जो आतंकी इस पहलगाम हमले में शामिल है कि उन्हें किसी तरह से दर्द पहुंचाया जाए। लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि उन आतंकियों ने कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ा, यानी वो अपने जो कम्युनिकेशन आतंकियों का आपस में होता है उसको बंद करके उन जंगलों में छुप गए। और उसके बाद से हालांकि वहां पर 2 हफ्ते तक पूरी तरह से इस जंगल में सर्च ऑपरेशन चला, बड़े स्तर पर कार्रवाइयां होती रही, लेकिन उन आतंकियों का सुराग तब भी नहीं मिला और अभी भी पूरी तरह से फोर्सेस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन इस बीच इन आतंकियों के साथ जो जुड़े हुए दूसरे आतंकी हैं उन पर भी कार्रवाइयां लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में जारी है। इंटेलिजेंस से लेकर जो फोर्सेस ग्राउंड पर कमांडोज है वो सारे लगे हुए हैं। जिस दौरान हमने देखा कि पिछले करीब 15 दिनों के भीतर 6 आतंकी 2 विभिन्न मुठभेड़ों में यहां पर मारे गए। पहला एनकाउंटर केलर के शोपियां इलाके में हुआ था, वहां पर लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी मार गिराए गए, जिसमें एक लश्कर ए तैयबा का ऑपरेशनल कमांडर शाहिद कुट्टे भी शामिल था। और उसके बाद दूसरा एनकाउंटर त्राल इलाके में हुआ और त्राल इलाके में भी जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को फोर्सेस ने मार गिराया गया। और उसमें भी एक जो है आसिफ शेख नामी कमांडर शामिल था। तो बड़े एनकाउंटर यहां पर देखने को मिले। और वही लश्कर ए तैयबा जिन्होंने इस हमले को आतंकी बैसरन में हमले को अंजाम दिया, उसी लश्कर तैयबा के भी 3 आतंकी मार गिराए गए। और उसके बाद से करीब 20 से अधिक लोगों को पिछले 24 घंटों के दौरान डिटेन किया गया है। एक बड़ा जो यहाँ पर जासूसी नेटवर्क फैलाया गया था आईएसआई या पाकिस्तान की तरफ से, उस पर भी कड़ी कार्रवाइयां हो रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस समय भी यहाँ जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, उसमें प्रमुख रूप से राजौरी, पुंछ, उधमपुर और रामबन के इलाके हैं, वहां पर छापेमारी कर रही है। और कई सारे मोबाइल फोन और लैपटॉप कंफिस्केट किए गए हैं। और माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद भी ये लोग पाकिस्तान में हैंडलर्स के लिए काम करते थे, उन तक जानकारियां पहुंचा रहे थे, फोर्सेस की मूवमेंट से लेकर उनके जो दूसरे हैं। तो यानी हर स्तर पर, यानी एक तरफ से जो यहां पर ओजीडब्ल्यूज नेटवर्क आतंकियों का है, मददगार उनके हैं, उन पर भी कार्रवाइयां हो रही है। कई सारे 100 से अधिक लोगों को डिटेन कश्मीर घाटी में भी किया गया है। दूसरी तरफ जो जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों से जासूस पकड़े जा रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ा ऑपरेशन उस पर भी चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ आतंकियों के खिलाफ भी ऑपरेशंस में तेजी है। लेकिन बड़ा सवाल वो अभी बना हुआ है कि वो पहलगाम के आतंकी कब पकड़े जाएंगे। हालांकि फोर्सेस की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही है कि उन तक भी जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबको